हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ डॉक्टर स्लम के एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे जियोंगू के बचपन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ की आज सभी बच्चे ना सभी अपने अपने पौधों को लगा रहे थे और सभी के पौधे ना ग्रो भी कर रहे थे। लेकिन जियोंगू ने लगाया हुआ पौधा वो तो बड़ा ही नहीं होता। तो फिर बाद में जब दिखाया जाता है वो ना अभी भी यहाँ पे अपने लगाए हुए पौधों को ही देखे जा रहा था। तभी यहाँ पे फिर ना उसके पास एक लड़की आती है और उससे कह रहे थे कि तुम्हारा पौधा बड़ा नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जोंगू तो कह रहा था कि अरे ऐसे कोई भी बात नहीं है, वैसे भी मुझे ये सब चीजें करना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन वही जब बाद में ना वो घर जा रहा था तो वो ना असल में रो रहा था, क्योंकि सभी का तो पौधा ग्रो हो चुका था लेकिन इसका नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमें यहाँ पे ना टाइम स्किप करके कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की जोंगू ना बड़ा हो चुका था और वो अपने घर जा रहा था। और शायद ना इसके मॉम डैड भी कहीं बाहर जा रहे थे। तो यहाँ जाने से पहले ना वो अपनी मॉम को यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड दिखा देता है और कह रहा था कि मैं ना सेकंड आया हूँ और ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे तो असल में हानियुल आई थी। और यहाँ पे फिर ना उसकी मॉम भी ना उसे डांट के कहती है कि जाओ जाके पढ़ाई करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तभी ना सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ की जोंगू ना असल में उस कल्प्रेट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ना यहाँ पे एक गाड़ी से टकरा जाता है। लेकिन जब यहाँ पे जोंगू जाके देखता है तो तब तक ना वो असल में भाग चुका था। और वही इधर हमें यहाँ पे हानियुल को भी दिखाया जाता है, जो कि उसके कमरे में थी और उस पेन को देख रही थी। तभी यहाँ पे उसका भाई ना आके उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और साथ ही में ना वो जब उसके हाथ में वो पेन को देखता है तो वो देख के समझ जाता है अरे ये तो स्पाई कैमरा है। तो ये जान के असल में हानियुल भी काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। और साथ ही में ना जंगल के कही हुई बात को भी याद करती है कि उसने कहा था कि उस पे ना असल में कोई छुपे से नजर रखे हुए है, और उसके क्लिनिक में भी ना किसी ने कैमरास लगा दिए थे। फिर बाद में हमें यहाँ पे जंगल को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे वो ना पुलिस वालों को पेन दिखा रहा था। तो पुलिस वाले भी ना उसके क्लिनिक से मिले हुए पेन दिखाते हैं और ये पेन ना असल में सेम ही थे। और साथ ही में ना जब वो फुटेज को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि अरे ये तो फुटेज सेम है, इन दोनों फुटेज में जो आदमी है ना वो भी सेम है। लेकिन तभी ना वहाँ पे हानियुल भी वहाँ आ गई थी और उसे ना वो पेन दिखाते हुए कह रही थी कि मुझे ना ये तुम्हारे कमरे से मिला। फिर वही कुछ देर बाद ना वो दोनों वापस घर जा रहे थे। पहले तो यहाँ पे हानियुल को ना जंगल की चोट नहीं दिखाई दी थी, तो वो ना जब यहाँ पे उससे देखती है तो वो उससे कह रही थी अरे ये तो काफी ज्यादा चोट लगी है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन वो तो यहाँ पे मना कर रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पे हानियुल को तो उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो ना जबरदस्ती उसे फिर हॉस्पिटल ले जाती है। और यहाँ पे फिर ना डॉक्टर उसकी मलहम पट्टी कर देती है। लेकिन यहाँ पे हानियुल तो रोने लग गई थी और कह रही थी कि मुझे ना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे पता ही नहीं था कि कोई ना तुम्हें टारगेट कर रहा है और तुम ये सारी चीजें अकेले ही सहन कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जंगल ना असल में उसे गले लगाते हुए कह रहा था कि अरे डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ना बाद में वो दोनों वापस पैदल घर भी जा रहे थे, जाके रास्ते में ना हानियुल उससे कह रहे थे कि मैं ना कभी कभी ऐसा कर देती हूँ, यानी कि किसी के पास भी जोर जोर से रोने लग जाती हूँ, लेकिन ये सब ना डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, तुम टेंशन मत लो, मैं घर जाके दवाई ले लूंगी। तो यहाँ पे वो भी कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हानियुल तो उससे पूछ रही थी कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि ये कौन कर सकता है। तो यहाँ वो उसे बता देता है कि हाँ मुझे किसी पे शक तो है जो कि ये सब चीजें ना कर सकता है। तो यहाँ पे फिर ना हानियुल उससे कहने लग जाती है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम ना फिर डेट पे चलेंगे। वही फिर नेक्स्ट डे जब हमें यहाँ पे जियोंगू को दिखाया जाता है, जो कि ना जियोंगू को ही न्यूज देख रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे ना हानियुल की दोस्त उसके पास आ गई थी और उसे थैंक यू कह रही थी कि क्योंकि इसने ना असल में पिछली बार एक कीड़े को पकड़ने में ना उसकी काफी ज्यादा हेल्प की थी। और ऐसी बातें करते हुए ना वो उसे अपने बेटे के बारे में भी बताती है और बाद में ना वो वहां से चली गई थी। लेकिन तभी यहाँ पे उसके पास ना असल में एक नर्स वहां आके ना उससे कह रही थी कि ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। लेकिन वो तो यहाँ पे मना कर देता है। फिर वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे हानियुल की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। असल में इसे ना इसकी प्रेस नहीं मिल रही थी और साथ ही में ना फ्रिज में से कुछ खाना भी गायब हो चुका था। तो वो ना अपने बेटे से पूछ रहे थे कि कहीं ये तुमने तो नहीं लिया अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए। लेकिन वो तो यहाँ पे मना कर रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसकी मॉम तो उसकी बात मान ही नहीं रही थी। और वही जब इधर हमें यहाँ पे हानियुल को दिखाया जाता है, जिसके पास की असल में प्रेस भी थी और साथ ही में खाना भी, और ये दोनों ही चीजें ना असल में जियोंगू के लिए लेके आई थी और उससे कह रही थी कि जल्दी से कपड़े उतार लो। लेकिन वो तो ये बात सुन के डर गया था और कह रहा था कि अरे मैं ये चीजें खुद भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना वो तो उससे जबरदस्ती करने लग गई थी, कह रहे थे कि जल्दी उतारो। फिर वही कुछ देर बाद यहाँ पे जियोंगू तैयार हो गया था और यहाँ पे हानियुल ने ना उसके लिए खाना भी लगाया था, क्योंकि उसकी आज ना लास्ट हियरिंग होने वाली है। और साथ ही में उससे कह रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी कोर्ट में, मेरा इंतजार करना नहीं चाहिए। जब वो यहाँ पे अपने वापस घर चली गई थी तो उसकी मॉम ना असल में उसके भाई को डांट रही थी और साथ ही में उससे पूछ भी रही थी कि इसने ना असल में खाना और प्रेस चुराई है। और साथ ही में उससे भी पूछती है कि कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया। लेकिन हानियुल तो मना करके वहां से चली गई थी। लेकिन कुछ देर बाद ना असल में उसका भाई उसके पास आ जाता है, उससे कह रहा था कि मुझे पता है कि ये सब ना तुमने किया है, तुमने ये जरूर जियोंगू के लिए वो सारी चीजें लेके गई होगी, इसकी आज लास्ट हियरिंग है इसलिए। तो यहाँ पे हानियुल ना फिर असल में उसे रिश्वत देती है, कह रही थी कि ये पैसे लो, अपना मुंह बंद रखो, किसी को मत बताना। और साथ ही में उससे पूछ भी लेती है कि क्या तुमने यहाँ पे किसी अनजान आदमी को देखा है। तो यहाँ पे वो बताता है कि हाँ मैंने देखा था, जिस दिन असल में वो ऊपर वाला लड़का यहाँ पे शिफ्ट हुआ था ना, उस दिन उसके साथ एक और लड़का आया था। तो ये सुन के वो तो शॉक हो गई थी और वो ना यहाँ पे जियोंगू को कॉल कर देती है और उससे कह रही थी कि मुझे ना
ना तुम्हें कुछ बताना है। कोई है जो कि असल में सचमुच तुम्हारा पीछा कर रहा था, जब से तुम यहाँ पे आए हो ना वो तभी से तुम्हारा पीछा कर रहा है। तो यहाँ पे जियोंगू ना जब अपने फ्रेंड के पास कॉल करने ही वाला था कि उसे ना यहाँ पे कुछ नजर आ जाता है, और वही फिर से ही शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे फिर कोर्ट में दिखाया जाता है, जहाँ की हानयुल ना वहाँ पे पहुंच चुकी थी, लेकिन अब तक ना जियोंगू वहाँ पे नहीं आया हुआ था। लेकिन फिर ना कुछ देर बाद जब यहाँ पे जियोंगू वहाँ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग ना उसका वेट कर रहे थे, और वो यहाँ पे जाके बता देता है कि मैं ना असल में सबूत लेके आया हूँ। और तभी ना हमें यहाँ पे छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब यहाँ पे जियोंगू ना असल में फोन पे बात कर रहा था, तभी यहाँ पे उसने ना एक गाड़ी देखी थी। जब वो उसके पास गया था तो इसके अंदर ना असल में जुंगसुंग था। ये वही लड़का है जो कि उस ऑपरेशन के दौरान ना इनके साथ मौजूद था। यहाँ पे असल में जियोंगू ना उससे पूछ रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम चुप क्यों रहे। लेकिन यहाँ पे वो लड़का ना असल में उसे एक एविडेंस दे देता है, और वही ना फिर ये दोनों जाके इस एविडेंस को असल में पुलिस के पास भी दे देते हैं, जाके हमें पता चलता है कि जियोंगू के क्लिनिक के अंदर ना असल में 2 अनजान लोग आए थे, और उन लोगों ने ना असल में दवाइयां बदल दी थी, और साथ ही में सिरिंज के अंदर ना एक दूसरी दवाई इंजेक्ट कर दी थी, जिस वजह से शायद ना उस लड़की की मौत हो गई थी। और ये सारी चीजें असल में और किसी ने नहीं बल्कि उस लड़की के छोटे भाई ने किया था प्रॉपर्टी के चक्कर में, और इसी ने ना इसी वजह से उसे मरवा दिया था। वही फिर बाद में ना पुलिस आके उन लोगों को वहां से पकड़ के भी ले जाते हैं। वही जब अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जुनसुक ना पुलिस के पास आके यहाँ पे पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे फिर पता चलता है कि जुनसुक असल में कोई सस्पेक्ट नहीं था बल्कि एक विटनेस था। जब यहाँ पे ये लोग इससे पूछताछ कर रहे थे तो हमें पता चलता है कि जुनसुक ने असल में क्लिनिक के अंदर कैमरास इसीलिए लगाए हुए थे क्योंकि जुनसुक के साथ भी ना पहले ही ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था। जब लेना असल में पेशेंट की सर्जरी कर रहे थे तो किसी दूसरे डॉक्टर की गलती की वजह से ना असल में पेशेंट की डेथ हो गई थी, और उस दूसरे वाले डॉक्टर ने ना सारा ही इंजाम असल में इसके ऊपर लगा दिया था। लेकिन इसकी तो यहाँ पे कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी ना इसे ना सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा था। इसलिए जब ना फिर वो बाद में दूसरी हॉस्पिटल काम करने गया था तो उसने ना असल में ये कैमरास वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए थे ताकि वो ना खुद को बचा सके। लेकिन इसकी ऐसी चीज ना असल में जियोंगू के लिए एक सबूत बन चुकी है। और साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि जो शुरू से असल में जियोंगू को पीछा कर रहा था ना वो और कोई नहीं बल्कि यही था। ये ना असल में उसके घर में भी इसीलिए घुसा था ताकि वो ना उसे एविडेंस दे पाए। उसने उसके घर जाके उस पेन को रखा भी था ताकि जियोंगू ना उसे देख सके। लेकिन यहाँ पे जब असल में हानियोल का भाई वहाँ आ गया था तो वो पेन ना असल में वहाँ से नीचे गिर गया था उसके धक्के की वजह से, और पानी गिरने की वजह से वो फिर पेन भी खराब हो चुका था, इसलिए उसे ना वो एविडेंस नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी ना बाद में उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटा के ना जियोंगू के पास आके उसे वो एविडेंस दे ही दिया था। और वही जब हमें यहाँ पे शाम में दिखाया जाता है, यहाँ पे उसके पास ना असल में उसके दोस्तों के मैसेजेस आने लगते हैं क्योंकि वो ना अब इनोसेंट प्रूव हो चुका है। वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे असल में हानियोल की मॉम उससे पूछ रही थी कि जियोंगू कैसा है, क्या वो ठीक है, वो तो 3 दिनों से अपने घर के बाहर भी नहीं निकला। लेकिन यहाँ पे हानियोल तो कह रहे थे कि शायद वो ठीक ही होगा, वैसे भी उसे ना ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए। लेकिन फिर ना यहाँ पे हानियोल वापस कमरे में जाके उसे मैसेज करने का भी सोचती है, कह रही थी क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन बाद में उसे जब याद आता है कि मुझे ना छत पे जाना चाहिए पौधों को पानी डालने के बहाने, इसलिए वो ना फिर वहां से जब छत पे जाती है तो वो देखती है कि असल में उसके भाई और मॉम ना पहले से यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे। हानियोल तो उन लोगों से कह रहे थे कि अरे आप यहाँ पे क्यों आए हो, उसे परेशान मत करो, प्लीज नीचे चलो आप लोग। लेकिन वो तो कह रहे थे कि हम परेशान कहाँ कर रहे हैं, हम तो खाना खा रहे हैं ना, और वैसे भी उसे भी यहाँ आके खाना खाना चाहिए, हमें ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन तभी ना फिर यहाँ पे उसके अंकल भी आ जाते हैं और वो भी ना यहाँ पे जोर जोर से कह रहे थे कि कितना ज्यादा टेस्टी खाना है, लेकिन वो तो फिर भी बाहर नहीं आ रहा था। इस वजह से यहाँ पे हानियोल का भाई जाके ना असल में उसे अंदर से बाहर लेके आ जाता है, और साथ ही में ना ये सब लोग मिलके उसे फिर खाना पीना भी खिलाते हैं। वही फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे जियोंगू को भी दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर में था, लेकिन यहाँ पे हानियोल की दोस्त भी वहाँ आ जाती है और वो ना असल में यहाँ पे उसके लिए पैसे पे कर देती है उसकी हेल्प करने के तौर पे, क्योंकि इसने भी ना पहले उसकी हेल्प की थी। फिर बाद में ये दोनों बाहर जाके ना फिर ड्रिंक करने लग जाते हैं, और साथ ही में ना वो यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के बारे में उसे बता रहा था और कह रहा था कि मैंने ना ये असल में जियोंगू को देख के ही बनाया था, मुझे लगा कि ये आसान होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहाँ पे मोरन तो उससे कह रहे थे कि तुम तो दोस्त भी नहीं हो तो फिर उसका जिक्र बार बार क्यों करते रहते हो, और जब मैंने उसके बारे में कुछ बुरा बोलने की कोशिश की तो तुमने मुझ पे भी गुस्सा हो गए, क्या तुम दोनों पहले बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे। तो यहाँ पे वो भी बताया था कि हाँ हम दोनों अच्छे दोस्त थे, मुझे उसकी काफी ज्यादा फिक्र भी होती थी, लेकिन अब ना मैं अपसेट भी हूँ क्योंकि उसके साथ ना काफी ज्यादा बुरा हो रहा है। तो यहाँ पे वो तो कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं, तुम ना उससे कॉल करके बात कर लो। तो वो जब यहाँ पे कॉल करता है ना तो असल में इसका फोन ना हानियोल की मॉम उठा के ना उसे काफी ज्यादा डांट देती है और कह रही थी कि पहले जब इसके साथ बुरा समय चल रहा था तो इसका साथ किसी ने नहीं दिया था, और जबकि यह इनोसेंट प्रूव हो चुका है तो अब तुम्हें इसकी याद आ रही है, और उसे ना ऐसे काफी ज्यादा डांट के ना फोन काट देती है। तो ये सुन के यहाँ पे वो भी ना असल में हॉर्न पे चिल्ला देता है और कह रहा था कि तुमने ही मुझे उसके पास कॉल करने के लिए लगाया था, मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो तो कह रहे थे कि मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो, अगर उसने तुम्हें डांटा तो कॉल तो तुमने ही किया ना। ये सब कह के ना वो वहां से चली जाती है, लेकिन वो भी ना उसके साथ जाने लगता है। फिर वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि पैदल कहीं जा रहे थे। यहाँ पे हानियोल ना उससे माफी मांग रही थी, कह रही थी कि मेरी फैमिली ना कुछ ज्यादा ही उतावली हो जाती है, लेकिन वो तो कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ना अकेला नहीं रहना चाहता था। तो फिर यहाँ पे हानियोल से कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था ना, मैं भी ना तुम्हारा काफी ज्यादा वेट कर रही
थी। लेकिन यहाँ पे जंगो भी फिर उससे माफी मांगते हुए कह रहा था कि चलो कोई बात नहीं, हम ना अब ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। तो फिर ना जब यहाँ पे ये दोनों ना काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुके थे तो ये ना काफी ज्यादा नशे में था और वो बता रहा था कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने कितना कुछ सहा है। लेकिन यहाँ पे हानिल भी कह रहे थे कि तुमने ना बहुत कुछ खो दिया। लेकिन वो तो कह रहा था कि हाँ मैंने खो तो दिया है, लेकिन मुझे ना एक कीमती चीज भी मिली है जो कि तुम हो। मैं ना तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। अब मेरे साथ सब कुछ ठीक भी हो चुका है, इसलिए ना अब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रह सकता हूँ। तो ये दोनों ना फिर वहां से घर जाते समय रास्ते में गेम भी खेलते हैं। जोंग्यू ना असल में बार बार उससे ना कन्फेस ही किया जा रहा था कि वो ना उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। और यहाँ पे हानिल भी काफी ज्यादा खुश लग रही थी ऐसे ही बैठ के ना। फिर यहाँ पे ये दोनों मून को भी देखने लग जाते, लेकिन फिर भी यहाँ पे जोंग्यू तो बार बार यही कहने जा रहा था कि मैं ना तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। फिर उसकी ऐसी बातें सुन के यहाँ पे हानिल तो उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो या फिर मुझे चिढ़ा रहे हो। और ऐसे ही करते हुए ना ये दोनों हाथ भी पकड़ लेते हैं और ऐसे ही ना फिर मून को देखने लग जाते हैं। और इसी दिन के साथ डॉक्टर स्लम के एपिसोड 7 की एंडिंग होती है।